कभी कभी किसी विषय को लेकर मन, दिमाग, दिल सब अलग अलग जवाब देता है। तो समझ में ही नहीं आता है किसका सुनना चाहिए। ठीक है। ऐसा बहुतों के साथ होता है। ठीक है, कुछ मन अलग कहता है, पापा कुछ अलग कहते हैं, माँ कुछ अलग कहती है, पड़ोसी कुछ अलग कहते हैं। ठीक है। हम्म। कुछ मत करिए, कुछ मत करिए। एक कमरे में हो जाइए बंद और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जो मेरे लिए अच्छा हो वो मुझे प्रेरणा दीजिए कि मैं क्या करूं। ईश्वर से की हुई प्रार्थना कभी भी अनसुनी नहीं होती। माँ एक बार ना सुने ये हो सकता है, पापा इग्नोर करे ये हो सकता है, पर ये माँ की माँ इग्नोर करे कभी नहीं हो सकता। आपके अगर खुद से भी ज्यादा, आपके अपने आप से ज्यादा अगर कोई आपको चाहता है तो दो लोग हैं इस संसार में, एक भगवान और दूसरे गुरु। दोनों में से किसी के भी आगे बैठ जाओ, आपको जवाब मिल जाएगा अगर आप ईमानदारी से बैठते हैं। एक लड़का था 14 साल का और उसने ऐसे ही सुना था कि कलकत्ता जाकर पढ़ाई करने से डिग्री बहुत अच्छी मिलती है। ठीक है। और लड़का था गरीब। उस लड़के के पास टिकट निकालने के अलावा दूसरे कोई पैसे नहीं थे। वो सोचता था रात को कहीं दुकान पर काम कर लूंगा और दिन को पढ़ लूंगा। ये सोच के वो स्टेशन पर गया। स्टेशन पर गया तो उसने देखा कि उसके पास जितने पैसे थे उससे टिकट के पैसे थोड़े से ज्यादा थे। ठीक है। वो बहुत सोचा, बहुत सोचा, सोच सोच के वो बैठा रहा और उसको लगा कि कोई आएगा और मैं उसको कहूंगा कि थोड़े से पैसे दे दे। पर ऐसा नहीं हुआ। वो ट्रेन में चढ़ा, ट्रेन में चढ़ गया बिना टिकट के। जब बिना टिकट के चढ़ा तो टीसी आया। टीसी ने देखा कि उसके पास टिकट नहीं है, टिकट नहीं है और उसको उतार दिया आधे उस पे। अब वो और परेशान हुआ क्योंकि उसका उद्देश्य था अच्छा, उसका उद्देश्य था पढ़ाई करना। ठीक है। पर कलकत्ता तो नहीं पहुंचा, घर भी नहीं पहुंचा, उसको आधे रास्ते पर किसी ने उतार दिया। माँ उसकी थी नहीं, पिता कहाँ रहते थे उसे पता नहीं। उसकी दादी के पास वो रहता था और दादी को बोला कि दादी मैं पढ़ने जा रहा हूँ। गरीब घर का लड़का था। ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई और जिस टीसी ने उसको ट्रेन से नीचे उतारा, वहां पर स्टेशन पर जो बैठता है वो गार्ड कहो या जो चोरों को पकड़ते हैं, उसने उसको पकड़ लिया और उसने कहा कि तू चोर है, चोरी करने के लिए तू ट्रेन में चढ़ता है। ऐसा भी किस्से होते हैं आजकल कि चोरी करने के लिए बच्चे चढ़ जाते हैं ट्रेन में और फिर आप सोते रहते हैं तो पर्स चुरा लेना, फिर कुछ पहना हो तो निकाल लेना। ये सब चोरों की बच्चों की टोलियां करती है, इनको सिखाया जाता है। वो सच सच बोल कहाँ से आया। अरे मैं तो इधर से आया हूँ और कलकत्ता जा रहा था, साहब मुझे छोड़ दो, साहब मुझे छोड़ दो, मुझे पता नहीं है कि ऐसे टिकट टिकट इतने की थी, मेरे पास पैसे ही इतने थे, मेरी दादी के घर में पैसे ही नहीं थे जितना वो कमाती, घट्टी चलाती है हाथ से। बहुत गरीब बच्चा। पर कोई ने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया। उसको सुबह से लेकर दोपहर हो गई, उसको थाने में बिठा के रखा और खूब धमकाया। सच बोल, तूने कहाँ कहाँ और किस किस के घर से चोरी की, किस किस के पर्स से तूने पैसे नहीं। सर मैं सच कहता हूँ मैंने कुछ नहीं किया, सर मैं सही कहता हूँ मैंने कुछ किया ही नहीं और आप मुझे खाम खा पकड़ रहे, मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, मुझे पढ़ने जाने दो। पढ़ाई का बहुत शौक था। रोते 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 उसको नींद आ गई। नींद आ गई तो इतने में उसे याद आया कि मेरी दादी कहा करती है, बेटा कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आपको कुछ समझ में नहीं आता, सारे दरवाजे बंद आ जाए, बंद हो जाए और तुम्हें लगे कि तुम कहीं फंस गए हो, एक मंत्र का जप जरूर करना। और वो मंत्र है श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम। श्री कृष्ण
उसने जय उठा उठा और उसने ये जप किया, श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्ण। रोता जाए, आंखों से आंसू आते जाए और श्री कृष्ण। क्योंकि मेरी दादी ने कहा था कि जब भी कहीं फंस जाओ श्री कृष्ण शरणम मम का जप करो। एक 15 साल का लड़का लाल कलर का कुर्ता पहनकर पैसे लेके आता है और पैसे लेकर उसने उस गार्ड को दिया और कहा कि ये लो तुम्हारी टिकट के पैसे और इस बच्चे को जाने दो। वो लड़का कौन था किसी को पता नहीं। उसने पैसे लिए, इस लड़के को जो सामने लाल कलर के कपड़ा पहन के आया था, उसने उसको कहा कि तेरा काम हो गया, मेरे पीछे पीछे आ। वो आगे आगे चला और ये श्री कृष्ण शरणम मम करते करते उसके पीछे पीछे गया और फिर कहीं जाकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा उसने कहा 1:10 पर इस नाम की ट्रेन आएगी और इस डिब्बे में तू चढ़ जाना, तेरे को कोई कुछ नहीं करेगा क्योंकि टिकट मैंने तेरी ले ली है। तुम कौन हो भैया, तुम कौन हो? कुछ नहीं बोला। जब भी परेशानी हो मुझे याद करेगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। कहते हुए वो लड़का चला गया। उसी ट्रेन में वो लड़का कलकत्ता गया। कलकत्ता जाके पढ़ा, इसी मंत्र का जप करते करते बहुत बड़ा विद्वान बना और हिंदू विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बन गया, केवल एक मंत्र से। और आप जान सकते हैं कि वो कौन होगा जिसने उसको मदद की होगी? कृष्ण होंगे ना, क्योंकि कोई तो उसको जानता नहीं था। गरीब का कोई सगा नहीं होता। जब आप अमीर होते ना सब आपसे दोस्ती करते हैं, पर जब गरीब होते तो दोस्ती तोड़ देते हैं। ये संसार का नियम है। तो उसको भी पढ़ना था, उसकी ख्वाहिशें बड़ी थी। तो हम भी आपको कहेंगे कि कभी भी किसी उसमें फंस जाओ तो मंत्र का जप जरूर करना। जो भी मंत्र में इष्ट में आपको श्रद्धा है, गुरु मंत्र लिया हो तो बढ़िया, उसके जैसा तो कोई दूसरा उत्तम नहीं। नहीं लिया हो तो श्री कृष्ण शरणम मम जैसा कोई मंत्र नहीं। जब आप शरण हो जाते तब काम भगवान करने लगते, आपने। परमार कृष्णा। मेरे माता पिताजी मतलब कुछ और सपना चाहते हैं मेरे लिए। उनके विश्वास के मतलब उनको कुछ और बनाना है मुझे, और मेरा गोल कुछ और है। तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं किसकी बात सुनूं, मतलब मेरे दिल की सुनूं। आपके दिल की, खुद के दिल की बात सुनो। क्योंकि जब भी आप किसी के कहने पर कुछ बन जाओगे ना, वहां आपका मन नहीं लगेगा और फिर तब आपको कंप्लेन होएगी कि मैं ये क्यों नहीं बनी जो मैं चाहती थी। इससे बेहतर है जो आप कर सकती हैं, आपको पता है कि आप क्या कर सकती हैं, अपने गोल पर कायम रहिए, बाकी सब तो मैनेज हो जाएंगे। आपका दिल क्या बोलता है वैसा करिए। लेकिन मतलब पेरेंट्स का कहना है कि उसमें करियर ज़्यादा बेटर रहेगा, तो उनको समझाना मुश्किल है। देखो, माता पिता हमारे भविष्य के लिए अच्छा सोचते हैं, पर ये जरूरी नहीं है ना कि जो कैरियर वो कहते हैं उसमें आप सक्सेसफुल हो सकता है कि आप उसमें मेहनत करें और मन ना लगे, तो ऐसे कैरियर को लेके क्या करोगे? जहां आपका मन लग सकता है वैसा कैरियर चुनना चाहिए, वैसा कैरियर बनाना चाहिए। 2 पैसा कम लगेगा। हम एक ट्रेन में आते जाते ना, एक टीसी मिलता है हमको, टीसी मिलता है और उसको बहुत शौक होते है फोटोग्राफी का शौक है। उस इंसान ने, उसके पापा ने कहा तो वो टीसी बन गया। आज भी उसके टीसी के नीचे 40 ट्रेनें चलती है। टीसी समझते हो ना, टिकट चेकर, है ना? उसके हाथ के नीचे 40 ट्रेनें हैं। जब भी हम जाते हैं एक ही बात बोलता है, मेरे पापा ने मुझे टीसी बना दिया, पगार मेरी बहुत अच्छी, पर मेरे को मन से अच्छा नहीं लगता, लगता है कि छोड़ के फोटोग्राफी करूं। तो मैंने कहा आप करिए। उसने इतना अच्छा पगार छोड़ के 1 लाख से कुछ ज्यादा उसका पगार था, सैलरी थी, वो छोड़ दी और उसने फोटोग्राफी शुरू की। फोटोग्राफी में उसको ज्यादा कुछ नहीं मिला, पर उसको क्या मिला? सेटिस्फैक्शन मिला। आज भी वो ट्रेन में नहीं, फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखता है और उसने फोटोग्राफी की भी
और धीरे धीरे जब उसने उसमें, और पता है क्या उम्र थी उसकी, 40 साल। उसने 20 साल अपने पापा के कहने पर ट्रेन में काम किया। उसके बाद एक बार उस बंदे ने उसमें वो टीसी उसी ट्रेन में मुझे फिर से मिला और उसने कहा कि मैंने ये जॉब छोड़ दिए, आज मैं ट्रेन में पैसेंजर की तरह जा रहा हूं और आपसे मुलाकात हो गई, मैं आपको बहुत याद कर रहा था क्योंकि आपने मुझे हिम्मत दी कि जो तुम चाहते हो वो करो। तो अब मुझे डिस्कवरी से ऑफर आया है फोटोग्राफी का। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि माँ बाप कहते हैं इसमें कैरियर है, होगा, वो गलत नहीं कहते, पर दिल और आपकी योग्यता अगर कुछ और कहती है तो आपको वही करना चाहिए जो आप चाहते हो सकता है कि आपको भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि उसमें कैरियर बन जाए, हो सकता है ना।